गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में एजुकेशन के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे, जिसमें मेंटल, बिहेवियर, हेल्थ और एजुकेशन फॉर द राइट यूटिलाइजेशन, एजुकेशन फॉर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द सिस्टम। इतने पार्ट्स हमने पढ़े थे और ये सारे के सारे पार्ट्स एक के साथ एक जुड़े हुए हैं। जैसे हमारी एजुकेशन है मेंटल, तो जिससे हमें अपनी गोल की क्लियरिटी रहेगी। बिहेवियर की बात होगी तो रिलेशनशिप हमारे सही होंगे। हेल्थ एजुकेशन प्रॉपर होगी तो हमारी बॉडी की हेल्थ प्रॉपर रहेगी और हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं कर सकेंगे। एजुकेशन राइट यूटिलाइजेशन की अगर बात होगी तो हम हर चीज़ को सही सही तरीके से अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे और उसको एनरिच करेंगे। प्रोडक्शन की एजुकेशन होगी तो हम वही चीज़ प्रोड्यूस करेंगे जो हमारी ज़रूरत की है, एटम बम नहीं बनाएंगे। एजुकेशन फॉर द पार्टिसिपेशन इन द सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो ऐसी स्किल डेवलप करेंगे जिससे हमारे ह्यूमन सिस्टम को कुछ बेनिफिट हमारी नॉलेज का मिल सके, स्किल का मिल सके, समझ का मिल सके। और इसके एस्पेक्ट में अगर हम आगे बात करते हैं तो सिग्निफिकेंस ऑफ द करेंट सब्जेक्ट इन ह्यूमन एजुकेशन की बात करें तो ह्यूमन एजुकेशन में जो करंट सब्जेक्ट का सिग्निफिकेंस है, जो अभी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसको देखते हैं। तो हम इस पर्टिकुलर ऑप्शन में, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में जो चीज़ें समझ पा रहे हैं वो ये हैं कि जो भी हमारी एजुकेशन है उसके तो इसी एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये सामने आपके जो डायग्राम दिखाया गया है इसमें सब चीज़ें एक सीक्वेंस में समझाने की कोशिश की गई। सबसे ऊपर है एग्जिस्टेंस, और एग्जिस्टेंस हमारा को एग्जिस्टेंस है जो छोटी छोटी सब यूनिट से मिला करके बनता है। तो यूनिट एक नेचर है और एक स्पेस है। तो नेचर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनका साइज लिमिटेड है, स्पेस का साइज अनलिमिटेड है। एक्टिविटीज़ हमारी कुछ अलग हैं और स्पेस में कोई एक्टिविटी ही नहीं है। जो यूनिट्स हैं वो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हैं और जो स्पेस है वो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है और अवेलेबल भी है, ठीक है। और यूनिट्स जो है एनर्जाइज्ड हैं और उसमें एनर्जी इक्विलिब्रियम में है। और रिकॉग्निशन ऑफ रिलेशनशिप एंड फुलफिलमेंट ये यूनिट का काम है और ये ट्रांसपेरेंट है। तो ये कुछ एक बेसिक डिफरेंस है जो हम में और हमारे स्पेस में डिफरेंस है। हम एक यूनिट के अंदर आते हैं, स्पेस को हम ईश्वर कह सकते हैं। इसी चीज़ को हम ईश्वर कहते हैं जो अनलिमिटेड है, जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, अपने आप में ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें एनर्जी भी इक्वल है और ट्रांसपेरेंट भी है, दिख भी नहीं सकता। तो ये पूरा का पूरा स्पेस चारों ओर हमारे फैला हुआ है और उसमें हम बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं। इस पूरी यूनिट्स में हर एक का अपने अपने एनर्जी का लेवल है और आपस में रिलेशनशिप के साथ जीने में ही यूनिट्स सरवाइव करेंगे। तो ये पहली एजुकेशन का पार्ट है। इसको समझना कंटेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर आना कंपलसरी है। इसी चीज़ को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो यूनिट्स में दो पार्ट हैं, एक मटेरियल, एक कॉन्शियसनेस। तो मटेरियल और इसी डायमेंशन में अगर हम बात करें तो यूनिट के अंदर जो मटेरियल वाला पोर्शन है उस मटेरियल का कोई फिक्स लोकेशंस होती है, तो उसमें ज्योग्राफी भी हमारा, देश, दिशा, काल, ये तीनों चीज़ें हमें चाहिए। तो ज्योग्राफी भी चाहिए। ज्योग्राफी से देश दिशा की ज्ञान मिलता है और हिस्ट्री में काल का ज्ञान मिलता है। और इसी के अंदर नीचे जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों चीज़ों का ज्ञान होता है। और इसी के साथ ऑर्डर जो हमारा होता है उसमें बॉटनी, और बॉटनी के साथ जूलॉजी, मेडिकल साइंस पूरी की पूरी डेवलप होती है। यहाँ पर अगर हम कॉन्शियसनेस की बात करें अगर हम, तो एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर दो चीज़ें होती हैं। तो एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर में दो तरीके की कॉन्शियसनेस के अंदर अगर हम बात करें तो ये बात करने में हमें फिलॉसफी का ज्ञान होना चाहिए। और दूसरी चीज़ हमें धर्म नीति का राइट यूटिलाइजेशन पता हो, साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजीज़ वगैरह के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। साथ में मैनेजमेंट एंड सोशोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए जिससे मानव का बिहेवियर पता लगता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी एजुकेशन का ही पार्ट है और इस एजुकेशन सिस्टम में ये सब हमें पढ़ाया जाए। और करंट एस्पेक्ट में अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो हम देखेंगे कि ज्योग्राफी की ये हमें वेदर के बारे में बताती है, क्लाइमेट के बारे में बताती है, हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, कहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं,
और इसी तरीके से हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हम ये भी समझ जाएंगे कि पास्ट में कैसे क्या हो रहा था, उससे इंस्पायर हम हो सकते हैं। ह्यूमन के अंदर जो जो कल्चर्स वगैरह डेवलपमेंट थे, नेसेसरी नॉलेज ही हिस्टोरिकल जो हमें चाहिए, जिससे हमें थिंग्स के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो ये हिस्ट्री का पूरा पूरा रोल है कि पास्ट में वेन एवर देयर वाज ए डेफिशिएंसी ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो जब भी कभी कमी थी, हमने किस तरीके से पुरानी चीज़ों को समझ करके आगे हम बढ़े और राइट थिंग्स को समझे। और अगर हम इसी तरीके से सिविक साइंस के बारे में, ट्रू साइंस के बारे में समझें, तो हमें समझ में आएगा कि म्यूचुअल रिलेशनशिप एट प्रेजेंट टाइम किस तरीके से हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसी एस्पेक्ट में नेक्स्ट चीज़ें नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।